नाउ लेट अस गो फर्दर विथ डाइलेक्ट्रिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा कि भाई डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक is insulator. It is of two type, one is polar and another one is non-polar. अब थोड़ी चीजों को समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या सीन है, क्या सिचुएशन है, क्या करना है हमें। अब मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रक्चर पोलर डाइलेक्ट्रिक का है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का है? यस, किसका स्ट्रक्चर है, पोलर का कि नॉन पोलर का, क्या लगता है? तो the moment you see it you will understand, sir, this is polar dielectric. Okay, it is polar dielectric. Why it is polar dielectric? Because dipole बने पड़े, और जब भी डाइपोल बनेंगे हम इसको क्या बोलेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक। पहला चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड inside is zero. There is no electric field inside. There is no electric field inside. कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सब डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हर डाइपोल इधर उधर देख रहा है, मतलब सारे डाइपोल जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड है। सारे डाइपोल जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। मैं बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी वे में, एकदम स्वीट एंड शॉर्ट, ज्यादा मैं इसको खींचने वाला ही नहीं हूँ, ठीक है। सिर्फ आप मेन पॉइंट याद रखो, आपको पूरा समझ में आएगा डायरेक्ट्रिक क्या होता है, कैसे क्या क्या करता है, ठीक है। तो इसके अंदर डाइपोल बने, डाइपोल्स कैसे, रैंडमली ओरिएंटेड, सब कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कैसे ऐसे ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied। अभी सोच लो बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, जैसे ही बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी, व्हाट विल हैपन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर से लग जाएगी, क्योंकि ऐसे मैंने बाहर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, मतलब अभी मैंने इसको जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ओके, इस डाइपोल को जाके इलेक्ट्रिक, सॉरी, इस मटेरियल को जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अभी बच्चों क्या होगा पता है, ये जो इधर उधर देख रहे थे ना, वो सारे अलाइन हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि डाइपोल में क्या लगेगा, टॉर्क लगता है। आपने पढ़ा था कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं डाइपोल को रखता हूं तो उनके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने के बाद वो ऐसे आके रुक जाते हैं। तो जो डाइपोल है वो एक डायरेक्शन में सारे क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन, सबका पॉजिटिव एक तरफ जाएगा, ओके, पॉजिटिव ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। 10 बार बोला मैंने ये बात, पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में जाता है। तो फील्ड अगर उस तरफ है तो सारे पॉजिटिव उस तरफ चले गए, सारे नेगेटिव इस तरफ चले गए, और सारे डाइपोल घूम गए। ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी, ये समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई नहीं किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, ओके, व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, तो मैं बोल सकता हूं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। और जैसे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, सारे प्लस एक तरफ जाएंगे, सारे माइनस एक तरफ चले जाएंगे, बराबर है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अभी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों, वो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चले गए, नेगेटिव इधर चले गए, तो इसके अंदर क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना उस तरफ। तो मैं बोलूं कि जैसे मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, जैसे मैंने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना उल्टे डायरेक्शन में, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना उल्टे डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो जैसे मैंने डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना उल्टे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तूने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तूने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा बन गया। मतलब सिंपल वे में मैं ये बोल दूं कि डाइलेक्ट्रिक अभी एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रहा है, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ना, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल
इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, कम कर दिया उसकी, उल्टा बना दिया मतलब वैल्यू कम कर दी यार। चल देखते हैं नॉन पोलर के सब क्या सीन है। नॉन पोलर, नॉन पोलर में हमने क्या स्ट्रक्चर बनाया था कि भाई जहां पे प्लस वहीं पे माइनस, जहां पे प्लस वहीं पे माइनस, सब पागलपंती है, प्लस पे माइनस गिर गया, नेट कितना हो गया, 0। ओके, प्लस जहां पे वहां पे, तो फर्स्ट पॉइंट वही रहेगा, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, क्योंकि जहां पे प्लस है वहीं पे माइनस है, तो प्लस और माइनस सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो गया, 0 हो गया, कुछ नहीं है। नाउ व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, है ना, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होने वाला है, अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने बाहर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अगर मैंने बाहर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या होंगे, सारे प्लस एक तरफ जाएंगे, सारे माइनस एक तरफ आ जाएंगे, तो ये ऐसे बनेगा, ये सब थोड़े स्ट्रेच हो जाएंगे, और फिर से अपने को बोल सकते हैं कि सेम टाइप का स्ट्रक्चर अपने को दिखना चालू हो जाएगा। ओके, सारे प्लस एक तरफ चले जाएंगे और सारे माइनस एक तरफ चले जाएंगे। तो अभी मुझे बताओ, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस तरफ, जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। कहने का मतलब ये है कि whether it is polar or non-polar, when you keep it in a electric field, it will oppose electric field by producing electric field inside them. मतलब ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल है जो खुद के अंदर एक तो इंसुलेटर है, और जैसे आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, पहले तो उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें 0 रहता है, पर अगर उनको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, अगर उनको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उनके अंदर बनेगा, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी ई डैश, द नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ई माइनस ई नॉट। सेम है यहाँ पे, व्हाट विल बी न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ई माइनस ई नॉट। मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कम करने के लिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम करनी है, फील्ड वीक बनाना है, फील्ड को कम करना है, तो हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम कर देता है। फिजिक्स में इंटेंसिटी कम होना उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ये आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा था, लाइट ट्रांसवर्स वेव्स आर पोलराइज्ड। ओके, इंटेंसिटी कम होता है, उस फिनोमेना को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, इंटेंसिटी को कम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कम कर रहा है। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, गारंटेडली आपने बाहर से कितना फील्ड लगाया उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इन सबको घुमाना है ना, ऐसे इनको घुमाना है, अलाइन कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। अगर बाहर से आपने फील्ड वीक लगाई, इफ यू अप्लाई वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम सिंपल कहानी की तरह सुनो, अगर आपने वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो सबका डायरेक्शन चेंज कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो कम पोलराइज होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, सबके डायरेक्शन, क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ एटम्स है ना, इतने सारे एटम्स, इतने सारे डाइपोल्स है, सबकी डायरेक्शन एक तरफ करने के लिए फील्ड भी उतनी स्ट्रॉन्ग लगानी पड़ेगी, तो ई पे डिपेंड करेगा। चलो पोलराइजेशन को मैं पी बोलता हूं। पोलराइजेशन इट डिपेंड्स अपॉन आपने बाहर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन आपने बाहर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो सबकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, अंदर की फील्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन आपने बाहर से कितना फील्ड लगाया है। ये बात समझ में आ रहा है? पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, और उसको हम बोलेंगे काई। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, काई, मतलब है इसका ससेप्टिबिलिटी। ये मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी है। अगर इस फॉर्मूला को ठीक से देखोगे आपको समझ में आएगा कि पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब इंटेंसिटी कम होना,
कोई भी मटेरियल इंटेंसिटी कितना कम करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन आपने बाहर से कितना फील्ड लगाया, और इट डिपेंड्स अपॉन ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के ससेप्टिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। बेसिकली ससेप्टिबल होना मतलब, अब ये बायोलॉजिकल वर्ड, ससेप्टिबल का मतलब होता है प्रोन। हम बोलते हैं छोटे बच्चे दे आर मोर ससेप्टिबल टू डिजीज। अभी कोरोना चल रहा है तो अपन ऐसे बोलते हैं कि जो एल्डरली पीपल है दे आर मोर ससेप्टिबल, दे आर मोर प्रोन टू कोविड। तो ससेप्टिबल मतलब असर होना, किसी भी चीज पे असर होना, उसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। अभी ये मटेरियल ही ऐसा है, इस पे कोई ज्यादा असर, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी, हर मटेरियल अलग है, हर मटेरियल अलग भाव देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। कोई ऐसा मटेरियल रहेगा, थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, थोड़ा तो डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मैं बोलूंगा भाई उसकी ससेप्टिबिलिटी हाई। और कोई ऐसे मटेरियल रहेंगे जो रिजिड रहेंगे, फुल अकड़ के रहेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते जा रहे हो, उन पे ज्यादा कोई असर नहीं हो रहा है, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी कैसे है, वीक है, उनकी ज्यादा असर नहीं हो रहा है, ज्यादा असर नहीं हो रहा है। तो पोलराइजेशन मतलब इंटेंसिटी कितनी कम होगी, इट डिपेंड्स अपॉन आपने बाहर से कितना फील्ड लगाया। चाहे तो लिख लो डायलॉग, इंटेंसिटी कितनी कम होगी, पोलराइजेशन कितना होगा, इट डिपेंड्स अपॉन आपने बाहर से कितना फील्ड लगाया, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, and it also depends upon susceptibility of the material। बात समझ में आ रहा है? नक्की सिंपल सा बात है बॉस। एक और फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, आगे यूज होगा। अभी ये मटेरियल है, पोलर नॉन पोलर, आई डोंट केयर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। बाहर से जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, सारे प्लस एक तरफ जाएंगे, सारे माइनस एक तरफ जाएंगे। यस और नो? पहले मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं थे, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं थे, पर जैसे मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, सारे प्लस एक तरफ चले गए, सारे माइनस एक तरफ चले गए। तो ये जो चार्जेस यहाँ पे आए हैं वो पोलराइजेशन की वजह से आए। तो कितने चार्जेस पोलराइजेशन से आए ऑन दैट एरिया, इससे भी हम पोलराइजेशन नाप सकते हैं। वी कैन मेजर पोलराइजेशन कि हाउ मेनी चार्जेस आर डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया। पहले देखा तो कुछ भी नहीं था भाई, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, सारे प्लस एक तरफ चले गए, सारे माइनस एक तरफ चले गए, अभी यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज आए। तो इस एरिया पे कितने पॉजिटिव चार्ज आए, इस एरिया पे कितने पॉजिटिव चार्ज आए, उससे भी हम ससेप्टिबिलिटी उससे भी हम पोलराइजेशन मेजर कर सकते हैं। इसको हम वी कैन आल्सो कॉल इट एज सिग्मा पी। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? सिग्मा पी, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। ठीक है, तो ये भी आप एक फैक्टर याद रख सकते हो। ठीक है, सो ऐसे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए कि व्हाट इज पोलराइजेशन। ओके, अच्छे से आई होप समझ में आ रहेगा। मेन चीज याद रखो, इतना ही पॉइंट है, बाकी बहुत लिखा हुआ है, थ्योरी में बहुत लिखा है, मेन पॉइंट याद रखो। ठीक है, और दैट इज इनफ फॉर बोर्ड्स, दिस एक्सप्लेनेशन इज इनफ फॉर बोर्ड्स। पहला तो पोलर नॉन पोलर क्या ये हमने देख लिया, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, वो देख लिया। अभी पोलर नॉन पोलर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है? जीरो, कोई नहीं रहती। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रहेगी? यहाँ पे रैंडमली ओरिएंटेड है, यहाँ पे प्लस है वहीं पे माइनस है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। बट द मोमेंट आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगा वो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कितना बनेगा? ई नॉट। तो नेट कितना हो जाएगा? ई माइनस ई नॉट। इतना याद रखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ई माइनस ई नॉट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ई माइनस ई नॉट। तो पोलर रहने दो, नॉन पोलर रहने दो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? अपोज करेगा। अभी इस पोलराइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इंटेंसिटी कम हो रही है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है, इस फिनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। ये समझ गए? पोलराइजेशन कितना होगा, एक मटेरियल कितना पोलराइज होगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि भाई बाहर से कितनी फील्ड लगी है। अगर आपने बाहर से फील्ड बहुत कम लगाई, वीक लगाई, तो अंदर भी फील्ड ज्यादा बनेगी नहीं, इंक्लिनेशन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या लगानी पड़ेगी? जितनी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग लगाओगे उतना अंदर पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता ही है, पर मटेरियल के ससेप्टिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल पे कितना असर हो रहा है। ये काय है, ये सिंबल को क्या बोलते हैं? काय, ससेप्टिबिलिटी। तो मटेरियल के ससेप्टिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और ये भी याद रखो, जब कोई सिर्फ डाइलेक्ट्रिक था, ओके, तो उसके बाजू के एरिया पे कोई चार्जेस नहीं थे, पर जैसे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, प्लस एक तरफ चले गए, माइनस एक तरफ चले गए, तो एरिया पे चार्जेस आ गए। एरिया पे कितने चार्जेस आ रहे हैं उससे भी हम पोलराइजेशन मेजर कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट है जो हमें लगने वाले आने वाले लेक्चर्स में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बहुत थ्योरेटिकल है, पर
मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो प्लीज रिफर दी नोट्स कि बोर्ड एग्जाम में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें से। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।